ये गवाही दे रहा है कि पूरब की सियासत में अब नगीना की गूंज सुनाई देने लगी है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने खलीलाबाद में वो लकीर खींच दी है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक की सियासत की नींद उड़ा दी है। तस्वीरें देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है। भाषण सुनने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए लोग। संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली में सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि भारी तादाद में पहुंची महिलाओं का जोश बता रहा है कि ये सिर्फ भीड़ नहीं, एक बड़ा सियासी बदलाव है। भीम आर्मी और एएसपी के इस संयुक्त मंच से चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब सत्ता गूंगी बहरी हो जाती है और सत्ता आंखें बंद कर लेती है तो फिर गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। प्यारे साथियों, इसलिए इस सत्ता का भरोसा छोड़ के अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। मेरठ के कपसाड़ कांड का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जब जुल्म होता है तब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की आवाज नहीं निकलती, उस वक्त यमराज भी छुट्टी पर चले जाते हैं। मेरठ में जब एक बच्ची की अपहरण किया जाता है और उसकी माँ को, जब वो माँ अपनी बच्ची की रखवाली करना चाहती है, उस माँ को धारदार हथियारों से मार दिया जाता है, तो ना मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, ना गृह मंत्री के मुंह से आवाज निकलती है और यमराज भी छुट्टी पे चला जाता है। इनका यमराज भी कोई ढूंढा नहीं मिलता है। ये सरकार चला रहे हैं, आप देखिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार था सरकार की योजनाओं पर। चंद्रशेखर ने मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जब आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तब गरीबों को 2000 रुपए या 5 किलो राशन देकर बहलाया नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा रोजगार दिया जाएगा जिससे वो हर महीने 50,000 रुपए तक कमा सके। मंच से ये भी कहा कि 12 साल की सरकार ने 12 ऐसे काम नहीं किए जो गरीबों के आंसू पोंछ पाए। तो संत कबीरनगर की इस महारैली ने साफ कर दिया है कि चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ पश्चिमी यूपी तक सीमित नहीं है। माना जा रहा है कि उन्होंने संत कबीरनगर में जो हुंकार भरी है उसका असर आने वाले चुनाव में जरूर दिखेगा।